आपने कभी सोचा है, एक बच्चा 14 साल स्कूल में बिताता है, लाखों रुपए खर्च करता है, हजारों घंटे पढ़ता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं हो पाता। ये है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ मार्क्स ही सब कुछ हैं, टॉपर बनना भगवान बनने के बराबर है और फेल होना मौत से भी बेकार। मैं आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा, इस सिस्टम की कहानी जो हर साल करोड़ों बच्चों के सपनों को तबाह करता है, और शायद आपकी और मेरी कहानी भी इसमें से एक है। तो सबसे पहले समझते हैं ये सिस्टम आया कहाँ से। इस सिस्टम को डिज़ाइन किया अंग्रेजों ने। 1835 लॉर्ड मैकाले, ब्रिटिश सरकार का एक आदमी, जिसने अपनी फेमस बुक मिनट्स ऑफ एजुकेशन में लिखा, हमें एक ऐसे वर्ग की ज़रूरत है जो खून और रंग से तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन नीयत, दिमाग और सोच से अंग्रेज हो। सोचो, आज से 190 साल पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी की नींव रखी गई थी, जिसका मकसद था केवल क्लर्क बनाना। उसके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी ना हो, कोई भी क्यूरियोसिटी ना हो, वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर सकें और अंग्रेजी हुकूमत को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही आसान तरीका निकाला, वो था रटो, लिखो और एग्ज़ाम पास कर। कोई सवाल मत पूछो, कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, बस उतना काम करो जितना कहा जाए। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ। लंबे संघर्षों के बाद हमने अंग्रेज़ों को भगाया, लेकिन एजुकेशन सिस्टम तब भी वही रहा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि दूसरा एजुकेशन सिस्टम क्या है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आज 2025 में भी वही मैकाले वाली सिस्टम चलाया जा रहा है। ज़्यादातर कंटेंट और अप्रोच सेम है, लेकिन सिर्फ नाम बदल दिया गया। इस एजुकेशन सिस्टम की 4 मेजर कमियां हैं। पहली बीमारी, रट्टा मारो कल्चर। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कुछ नया नहीं सिखाता, बल्कि सिर्फ याद करना सिखाता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 5, याद करो, मेहनत से याद करो एंड पेपर में लिख करके लिखो और फिर भूल जाओ। एग्ज़ाम के बाद कुछ नहीं बचता है। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ क्राइसिस बन चुकी है, क्योंकि यहाँ मार्क्स ही ज़िंदगी है, मार्क्स ही करियर है और मार्क्स ही इज्जत है। दूसरी बीमारी, मार्क्स का बोझ। 90% से कम मतलब ट्यूशन लगाओ, 95% से कम मतलब आईआईटी नहीं मिलेगा, और 99% आने पर भी लोग ये पूछते हैं कि 1% कहाँ कट गया। क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ गोल बना दिया गया है 100% मार्क्स लाना। हम अपने बच्चों को दुनिया के सबसे बड़े प्रेशर कुकर में डालते हैं, और जब वो इमोशनली, मेंटली टूट जाते हैं, तब हम लोग सरप्राइज होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरबी डेटा, हर साल 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इसका रीज़न केवल एक है, वो है एग्ज़ाम प्रेशर। क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें एक नंबर से मार्क कर दिया, उनकी ज़िंदगी को इस धरती पर बोझ बना दिया। और यहाँ पर समाज के साथ साथ हमारे पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती रहती है, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं बच्चों को, और उनकी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी दोनों को ख़त्म कर देते हैं। तीसरी बीमारी, स्किल्स का अभाव। इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं, मीन्स 15 मिलियन लोग, लेकिन इनका कितना प्रतिशत एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी है? रिपोर्ट्स की माने तो केवल 45%। मतलब आधे से ज़्यादा ग्रेजुएट्स डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी के काबिल नहीं है, क्योंकि कॉलेज उन्हें डिग्री तो दे देता है, लेकिन प्रॉपर स्किल्स नहीं देता। इंजीनियर बने लेकिन कोड करना नहीं आता, एमबीए किया लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, एमबीबीएस किया लेकिन पेशेंट से बात नहीं कर सकते। ये पूरा सिस्टम ऐसा बन चुका है जो केवल डिग्रियां बांट रहा है और स्किल्स के नाम पर शून्य, सन्नाटा, कुछ नहीं। चौथी बीमारी, कोचिंग का जंगल। कोटा, राजस्थान इंडिया का एजुकेशन कैपिटल कहा जाता है। हर साल यहाँ 2 लाख से ज़्यादा बच्चे आते हैं एक सपने के साथ, वो है आईआईटी, जेई, यूपीएससी और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। और यहाँ एक पूरी इकोनॉमी चल रही है, हॉस्टल, पीजी, मेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सब एक चीज़ बेच रहे हैं, वो है उम्मीद। अकॉर्डिंग टू वेरियस डेटा, एक कोचिंग का एवरेज खर्चा होता है 3 से 5 लाख पर ईयर। अगर 3 साल भी लगाओ तो अप्रॉक्स होता है 10 से 15 लाख रुपए, और सक्सेस रेट क्वेश्चन मार्क। जेई एडवांस में केवल 2% बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बाकी 98% का क्या हुआ, ये सवाल सच में पूछने वाला है। लेकिन आज एडटेक और कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने फैल चुके हैं कि वो इस क्वेश्चन को ही छुपा देते हैं।
जो 2% सिलेक्ट हो जाते हैं उनके साथ सेलिब्रेशन किया जाता है, उनको भगवान बना दिया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि जो 98% फेल हो गए उनका क्या हुआ। और ये हाल केवल एक एग्ज़ाम में नहीं बल्कि देश के टॉप एग्ज़ाम्स का यही सीन है। चाहे आप यूपीएससी ले लो, एसएससी ले लो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वहाँ पर यही चीज़ अप्लाई होती है। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी और स्ट्रगल सुनाता हूँ जो शायद एडटेक या कोचिंग वाले आपको नहीं दिखाएंगे। ये बंदा सरकारी ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन इनके साथ कुछ खतरनाक हो गया। तो ये है मध्य प्रदेश के रहने वाले पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। इनका बचपन से ही सपना था कि ये एक सरकारी ऑफिसर बने। तो जब ये 20 साल के हुए तो मुखर्जी नगर यूपीएससी की तैयारी करने पहुंचे और इन्हें तैयारी करते हुए आज 28 साल हो गए हैं। इसी बीच इन्होंने सारे हिंदी बोलने वाले राज्य जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पीसीएस परीक्षा भी दिया, जिन सबको मिलाकर इन्होंने 73 प्रीलिम्स, 43 मेंस और 8 इंटरव्यूज दिया। लेकिन इनका सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ। इन्होंने अपने लाइफ के 28 साल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में ही गवा दिया और अब इन्हें मजबूरी में एक प्राइवेट कोचिंग के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। ये स्टोरी उन सब बच्चों की है जो बहुत मेहनत करके गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और लास्ट में फेल हो जाते हैं। ये जस्ट एक फेलियर नहीं होता है बल्कि 3-4 साल की कड़ी मेहनत और उसके बाद फेल होना और उसके हाथ में कोई रिजल्ट्स नहीं रहता है। इंडिया का एजुकेशन बजट टोटल जीडीपी का 4.5% है, वहीं पर फिनलैंड का 7%, नॉर्वे का 8%। तो प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन पर वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। देखो, इसके सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। पहला, स्किल्स को डिग्री से ज़्यादा वैल्यू दो। दूसरा, टीचर्स को एम्पावर करो। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आज भी टीचर्स को बहुत ही कम सैलरी मिलती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं हूँ आशीष जोशी और आप देख रहे थे इंडिया की ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम की कहानी।